नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। बता दें कि यहां पर पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राजभर जी से। तो महेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप लोग कैसे इकट्ठा हैं, क्या बात है? नहीं, आज बहुजन समाज पार्टी विधानसभा घोसी के जितने कार्यकर्ता हैं, आज सभी लोग एकत्र हैं, क्योंकि घोसी विधानसभा में आज बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं परम सदा आदरणीय बालकृष्ण चौहान जी, उनका आज कार्यालय का यहाँ उद्घाटन होना है विधानसभा में। ठीक है, लेकिन महेंद्र जी, आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, राजभर समाज से नेता हैं, तो राजभरों को वोट किस तरह दिलाएंगे हाथी पर? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी जो राजभर समाज इस प्रदेश में देश में जो उपेक्षित समाज था, जिस समाज की कोई अब तक पहचान नहीं थी, उस समाज को मुख्य धारा में लाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। आपको ज्ञात है, चूँकि आप मीडिया के साथी हैं, आपने देखा होगा कि शुरू में जब इस समाज को कोई जानने वाला नहीं था, समाज को पहचानने वाला नहीं था, इसको कोई सम्मान देने वाला नहीं था, तब बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी मैंने सुखदेव राजभर जी को लाया, और सुखदेव राजभर जी राजभर समाज के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए और राजभर समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को उन्होंने ऊंचा किया। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से अरविंद राजभर भी लड़ रहे हैं, और आप किस तरह कहेंगे कि नहीं, राजभर को छोड़ के चौहान को वोट दीजिए आप? देखिए, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। जो बहुजन समाज पार्टी से राजभर समाज जुड़ा था और आज भी जुड़ा है, क्योंकि वो राजभर समाज जानता है कि उसका मान सम्मान जो कुछ मिला है वह बहुजन समाज पार्टी से मिला है। आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जब इस देश के पार्लियामेंट में जब राजभर समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, तब सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार टिकट बब्बर राजभर के रूप में दिया, जो बब्बर राजभर चुनाव जीत के गए और पहला राजभर समाज से सांसद हुए। फिर माला की रमाशंकर विद्यार्थी सांसद चुन के गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने तो हमेशा राजभर समाज को मान सम्मान स्वाभिमान दिया है और इनके हक अधिकार की बात हमेशा करती रहती हैं। ठीक है महेंद्र जी, हमारा सवाल है कि अभी नाम लिए बब्बन राजभर जी का, तो बब्बन जी सलेमपुर से जीते, वहाँ से दो राजभर लड़ रहे हैं जो पहले एक पूर्व बसपाई रह चुके हैं, तो किसकी जीत होगी? नहीं, देखिए, आज के परिवेश में जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के वहाँ प्रत्याशी हैं आदरणीय भीम राजभर जी, जो इसके पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे, तमाम प्रदेशों के वह प्रभारी रहे हैं, और आज जो बहुजन समाज पार्टी है अथवा सर्व समाज पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है, सर्व समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय भीम राजभर जी को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। आज चौहान समाज जैसे घोसी में लड़ रहा है, आप पता कीजिए कि सलेमपुर जो वहाँ से भीम राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा चौहान समाज एक तरफा राजभर समाज के बेटे को वहाँ सांसद बनाने जा रहा है। ठीक है, इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। हाफिज सिराजुद्दीन है। आप लोग का क्या मत है, कहाँ जाएंगे? राजू राय की तरफ, बालकृष्ण चौहान की तरफ? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम राजू राय की तरफ जाना। मुस्लिम तो हमेशा यहाँ 30-35 सालों में कहाँ समाजवादी के लोग रहे। यहाँ समाजवादी के हमेशा तीसरे नंबर पर रहे हैं। एक बार 2004 में वो चंदेव राजभर थे यहाँ सांसद, वो भी मुख्तार अंसारी थे, और घूम घूम करके ये कह रहे थे कि मुझको मान के वोट दीजिए। उस हालत में मुख्तार अंसारी जिताए थे, जो दूसरे नंबर पर बालकृष्ण चौहान थे। तो क्या लग रहा है इस बार चौहान जी 99 दोहरा देंगे? हाँ, फिर दोहराएंगे। बसपा 30 सालों 35 सालों का यहाँ का इतिहास है, जो भी लड़ा है बसपा। चौहान जी बताइए, क्या लग रहा है, चौहान साथ देगा कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को, और यहाँ के जितने हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग आए हैं इस मीटिंग में, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चौहान साथ देगा आपका? चौहान मेरा काहे को साथ देगा? हमारे माननीय बालकृष्ण चौहान जी का साथ देगा। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो एक वोटर हूँ, लेकिन जो लड़ने वाला प्रत्याशी है बालकृष्ण चौहान जी, उनका साथ देगा जनता ना। पूरा यकीन है आपको? पूरा यकीन है। ठीक है, अपना बताइए भैया परिचय। हमारा नाम लाल जी है। क्या लग रहा है, सेक्टर चौहान जी अध्यक्ष हैं बसपा के? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। बहुत उम्मीद लग रहा है? पूरा उम्मीद है कि जीत समाज साथ देगा? सारे सर्व समाज के लोग वोट दे रहे हैं। ठीक है, अपना बताइए भैया, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चौहान जी जीतेंगे? अरे श्योरली 100% में वो जीतने जा रहे हैं। 1-2% की बात क्या है, 100% में जीतने जा रहे हैं। प्रजापति समाज से आप, प्रजापति समाज वोट देगा हाथी पर? पहली बात तो यह है कि
प्रजापति समाज की जो आप व्याख्या करवाना चाह रहे हैं हमसे, तो 6,743 जातियों का जो विभाजन बनाया गया था, ये सारे के सारे प्रजापति हैं। ठीक है, समझना अगर चाह रहे होंगे तो ये कामगार हैं, और समझना चाहते हैं तो शिल्पकार हैं, बुनकर हैं। इन्होंने अपने हाथों से सारी रचना प्रक्रिया तैयार किया। तो हम यह नहीं मानने को तैयार हैं कि हम अलग हैं, और इन 6,743 जातियों के लोगों को इस धरती का, धरती मतलब भारत का, उस महानायक को, जननायक को मैं सलामी लगाता हूँ, जो महानायक मान्यवर कांसी राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने हमें इन सब लोगों को मिलाकर कहा इतने जगह रहने की जरूरत नहीं है, 4 जगह स्थापित किया। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कहा कि अब तुम अलग अलग की पहचान मत रखो, तुम्हारे लिए पहचान एक ही है, सिर्फ और सिर्फ वो है बहुजन। और बहुजन, और फिर बहुजन समाज, और बहुजन समाज के बाद बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में यह दम है कि भारत के सभी लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, उनकी योग्यताओं का ध्यान रखते हुए, उनकी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए सारा प्रदर्शन करने का पूरा प्लान बहुजन समाज पार्टी ही करती है। अच्छा बताइए, बहुजन क्यों पीछे गई? 14 से नीचे चलती चलती गई, रीजन क्या है इसका? बहुजन कभी पीछे नहीं गया, और न बहुजन पार्टी कभी पीछे गई। वोट ग्राफ हमारा जहाँ था वहाँ आज भी है। अदर लोग साथ छोड़ दिए? नहीं, अगर लोग साथ नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी भुलवाने की एक जो बात आती है, चामक चुमक नहीं होता है। नई नई दुल्हन तनी आवे ले न, तो बड़ा कुछ चामक चुमक करे ले, है ना। तो उस दुल्हन का सब बिगड़ गया। अब यहाँ जो है फिर वो लोग अपनी सत्ता अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक बात सच में बता रहा हूँ कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बिना बहुजन समाज पार्टी के रहे या उसके अनुपस्थिति की लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने वाली है। इसलिए मैं फिर विश्वास दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी, और उसमें खास तौर से इसके लीडर, जिसको बहुत संजीदगी के साथ समाज देख रहा है, ठीक है, अपना बता दीजिए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा। कहना ये है कि बहुजन समाज पार्टी घोसी लोकसभा को आज नहीं कईयों बार चुनाव जीत चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐलान कर रहे हैं, वो मर्तबा आज़ादी के बाद अब तक एक बार जीते हैं। समाजवादी एक बार जीती है, वो भी मुख्तार अंसारी के सह पर। तो ये तो मुख्तार अंसारी आप में भी थे पहले। हाँ, आपके भी संबल से मुख्तार अंसारी चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, विधानसभा जीते हैं मऊ से, मऊ से, बिल्कुल। घोसी से नहीं जीते हैं। ठीक है, लेकिन जीते थे ना? हाँ, जीते थे, बसपाई थे वो। हाँ, बसपाई रहे हैं, सपाई रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है पीछे नहीं है। आज के डेट में जो समीकरण बना है, इस आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालकृष्ण चौहान एक नंबर पर चल रहे हैं। वह चुनाव फाइट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो ठीक है, बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय खुलेगा, बालकृष्ण चौहान आएंगे। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 1999 दोहराया जाएगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।